हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो अभी हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देख लेते हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका फॉर्म दिसंबर में, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे कि दिसंबर में इसका फॉर्म आएगा। और ये जो है, ये जो नोटिस है, ये 2021 वाले वैकेंसी का है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरह का क्या सिलेबस है, ठीक है, और क्या क्या पूछा जाता है। ये सभी अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देख लेते हैं क्या है कि कोई भी चेंजेस नहीं होता है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, मतलब जीडी का एग्ज़ाम जो होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, बट जो भी फैक्ट है कुछ भी चेंज नहीं होगा। देख लेते हैं हम सबसे पहले एज का देख लेते हैं। एज का लिमिट क्या रहता है। एज का लिमिट जो है वो 18 से 23 वर्ष होता है। जो भी 18 से 23 वर्ष के बीच होता है वो स्टूडेंट फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST का जो है उसमें 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, और OBC के लिए 3 वर्ष का, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। यानी कि OBC वाले सब 26 वर्ष तक अपर लिमिट तक भर सकता है, और SC ST का जो होता है वो 23 में 5 जोड़िया 28 वर्ष तक भर सकता है। तो ये आप याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में भी हम देख लेंगे। किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है और क्या क्या लिखा जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। होता क्या है, देख लीजिए, इसके स्क्रॉल करिए, नीचे करिए हाथ। ये देखिए, ये है कि एग्ज़ाम में कौन सा क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए, एग्ज़ाम जो होता है वो CBT पहला जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सबसे पहला। और उसमें क्या होता है, रीजनिंग, पार्ट 1 में रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस और GK GS से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश इसमें से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए ये आप अगर हिंदी का आप दे देते हैं तो आपको इंग्लिश नहीं देना पड़ेगा, या फिर अगर इंग्लिश को देते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो हिंदी का नहीं देना पड़ेगा। जो टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, और टोटल आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। और पहले निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता था, बट 2021 का जो वैकेंसी हुआ था उसमें निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। तो अभी भी निगेटिव मार्किंग जारी ही रहेगा। तो इसलिए आप ये याद रखिएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट टाइम आपको मिलेगा। GK GS से 25 क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, और हिंदी इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस में होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आएगा। और निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4 जो है, यानी कि 0.25 मार्क जो है वो निगेटिव मार्किंग है 1/4। ज़्यादातर में होता क्या है, 1/3 रहता है। रेलवे सबके एग्जाम्स में 1/3 निगेटिव रहता है, बट SSC GD एग्जाम में जो है 1/4 निगेटिव है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे देख लेते हैं कि आगे उसके बाद क्या होता है। मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम रीजनिंग CBT जो होता है वो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रनिंग होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ये सब। उसमें हाइट क्या होता है, और ये सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आप हाइट के बारे में पता कर लीजिएगा। मेल का जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मिनिमम होना ही चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर ये होना चाहिए फीमेल के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। जो जिस दिन का हाइट इतना होगा वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेकर एक वीडियो ज़रूर आएंगे उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो यही है, मतलब सब कैंडिडेट के लिए हाइट मेजर अलग अलग है। उसमें भी हाइट में भी छूट मिलता है SC ST के लिए, OBC को कोई छूट नहीं मिलता है इन सब में। चेस्ट भी देख लीजिए, चेस्ट जो होता है 80 सेंटीमीटर कंपलसरी है। और रनिंग जो होता है वो 5 किलोमीटर का रनिंग होता है 24 मिनट में। तो ये भी आप याद रखिएगा, वो अलग अलग फेज में होता है, काफ़ी दिनों तक चलता है ये सब। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आने वाले SSC GD की वैकेंसी के लिए। और इसका जो फॉर्म आने का संभावना जो है, तो वो तो SSC पहले ही बता चुका है कि दिसंबर में फॉर्म आएगा, और जनवरी तक फॉर्म अप्लाई चलेगा 2023 तक। मार्च अप्रैल